रोटेट करना तो हमने बताया था ना आपको, रोटेट करना तो ई करके बताया था हमने, पर हमने ये नहीं बताया था आपको, रोटेट तो बता दिया पर ये नहीं बताया पर्टिकुलर किसी डिग्री में रोटेट करना तो कैसे करोगे, इस तरह वो उत्तर डिग्री पे आके रुक जाए अपने आप। जैसे ऑटोकैड में पोलर ट्रैकिंग यूज किया हमने, 60 डिग्री और 66 डिग्री पे ट्रैक करता है, उसमें डिग्री पे तो ग्रीन लाइन आती है, तो हम भी इसमें ऐसे चाहते हैं कि हम रोटेट करें तो उतने डिग्री पे आके ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए, पता चलेगी इतने डिग्री पे आके रुक गया है। क्लियर है? इसके लिए हमें यूज करना है एंगल स्नैप। क्या यूज करना है? एंगल स्नैप। एंगल स्नैप ऑन ऑफ किससे होता है? ए से। ए प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, ए प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे डिग्री आता है, भाई कितने डिग्री देना है, 45, 60, 90 जो भी देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल 45 डिग्री दे दिया हमने यहाँ पे, और इसको कैंसिल मार देना है यहाँ से। एंगल स्नैप ऑन होना चाहिए। अब जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो भाई 45 डिग्री पे आकर रुक गया, फिर अगेन ड्रैग करूंगा फिर 45 डिग्री पे आकर रुक जाएगा। समझ में आ गया? तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, वहां पे देखो क्या लिख रहा है, वहां पे 45 डिग्री। ये फोन हमारे स्क्रीन के साथ चल रहा है। समझ में आ गया अंदर? ठीक है। अब मैं चाहता कि हम 90 डिग्री पर रोटेट हो जाए, तो फिर यहाँ पे एंगल स्नैप पर राइट क्लिक करना और यहाँ डिग्री देना 90 और शिफ्ट के साथ रोटेट करना है। किसके साथ में करना है? तो शिफ्ट के साथ अगर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपी नहीं हो जाएगा। कल नहीं बताया था मैंने, शिफ्ट के साथ करेंगे। अगर मूव के साथ तो क्या हो रहा है? कॉपी तो हो रहा है। इसमें अगर शिफ्ट दबाने का तो क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। कॉपी के साथ करेंगे तो क्या काम करेगा? पोलर एरो काम करेगा। काम करेगा। रोटेट के साथ अगर आप करोगे यूज इसका तो कौन सा एरो काम करेगा? पोलर एरो। जैसे यहाँ पे देखो शिफ्ट दबा दिया मैंने और यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे कॉपी हो गया, क्लिक को छोड़ दिया, विंडो खुल गया। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी कितने करने हैं? 3। भाई कॉपी जब आप करते हो जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पे तो बाकी भी कॉपी हो रहे हैं ना। ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या है, स्टेज में किया ना मैंने। अब मैं इसकी हाइट अगर चेंज करूंगा सबका हाइट चेंज होगा। देखो क्लियर हो गया ना? एंगल स्नैप समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? क्लियर है? तो नोट करिए, एंगल स्नैप ऑन ऑफ बाय प्रेस ए। एंगल स्नैप ऑन ऑफ बाय प्रेस ए। एंगल स्नैप ऑन ऑफ बाय प्रेस ए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमें इसके लिए एक टेबल बनानी है। क्या बनाना? हमें टेबल बनानी है। तो हम टॉप व्यू में जाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बनाना है और हाइट दे देंगे। क्लियर है? ये आ गया यहाँ पे कुछ। इसको रेडियस देना है हमें 1 फीट चेंज। हाइट देना है हमें इसका 10 mm का। देखो 10 mm टाइप करा मैंने, तो फुट कन्वर्ट कर देगा। इसके साइड में देखो थोड़ा सा ये जिग जैग सा दिख रहा है ना, पॉलीगन शेप सा, तो थोड़ा इसको स्मूथ करना है। तो नीचे क्या लिख रहा है यहाँ पे? साइड में 18 से थोड़ा बढ़ा दो, तो थोड़ा 50 कर दो, तो स्मूथ हो गया। यहाँ पे ये क्या है? सेगमेंट। ठीक है। तो हमने इसमें थोड़ा सेगमेंट बढ़ा दिया तो क्या हो गया? स्मूथ हो गया। इसका एक्स भी वाई भी कोऑर्डिनेट 0 0 कर देना आपको। जड़ तो 0 ही है क्योंकि बेस में है। इसको मूव करना है हमें 2 फीट 6 इंच पे। कितने मूव करना है हमें से? 2 फीट 6 इंच पे। हो गया मूव। क्लियर है? दोबारा अगेन हमें जाना है टॉप व्यू में। इस पे फिर एक सिलेंडर बनाना है। यहाँ पे इसका रेडियस देना है 0.5 इंच। हाइट देना है हमें इसका 3 फीट 6 इंच। साइड सेगमेंट थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम, 12 इतनी चाहिए। 0 0
सेंटर पे आ गया, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कुछ यहाँ पे। इसको रोटेट करना है हमें 45 डिग्री पे। कितने पे रोटेट करना है? 45 डिग्री पे। ओके, रोटेट यहाँ पे। इतना क्लियर है? इसके बाद मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ आपको, उसको बाद में समझते हैं। पहले मैं एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ अभी। इसका जो एक्स वाई जेड है वो कहाँ पे है? नीचे और बेस पे है ना? नहीं है, बॉटम पे है। अभी जब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो एक्स में दोनों तरफ हो रहा है, वाई में भी दोनों तरफ हो रहा है, और जेड में एक तरफ हो रहा है। नीचे क्यों नहीं हो रहा है? नीचे बेस से टच है ना, क्योंकि उसका पैवट नीचे बेस पे है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका पैवट इसके सेंटर पे आ जाए। इसका एक्स वाई जो जेड है वो कहाँ जाए? ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। इसके लिए आपको जाना है हिरार्की पे। दिख रहा है आपको? किस पे जाना है? हिरार्की पे जाना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? इफेक्ट पैवट ओनली। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? सेंटर टू ऑब्जेक्ट। अब इससे बाहर आ जाओ दोबारा से। अब स्केल करो, देखो दोनों तरफ हो रहा है। आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो फ्री हैंड। अभी सेंटर टू ऑब्जेक्ट करना तो यहाँ से कर लो। अगर फ्री हैंड रखना है तो इसको स्नैप ऑन करो और इसको पकड़ के यहाँ रख दो कोने पे। इससे बाहर आ जाओ। अब देखो कर रहा हूँ, ये कोना फिक्स है। ये देखो कई जगह पे स्नैप आपका काम आएगा। ये पैवट समझ में आ गया? पैवट को कैसे एडजस्ट करना है? इसका नाम क्या है? पैवट। तो नोट करिए इसमें पैवट सेटिंग एक्स वाई जेड। पैवट सेटिंग एक्स वाई जेड समझ में आ गया? तो एक्स वाई जेड जो पैवट दिख रहा है, इसको सेटिंग कैसे करना है आपको? लिखो इसमें क्लिक हिरार्की। क्लिक हिरार्की। हिरार्की का सिंबल भी बना लीजिएगा। ये जो सिंबल दिख रहा है ये हिरार्की का है। इसके बाद लिखो एडजस्ट पैवट। एडजस्ट पैवट। क्लिक इफेक्ट पैवट ओनली। देखो इसमें क्लिक इफेक्ट पैवट ओनली। इफेक्ट पैवट ओनली। अलाइनमेंट सेंटर टू ऑब्जेक्ट क्लिक। नीचे नोट करो अलाइनमेंट सेंटर टू ऑब्जेक्ट क्लिक। अलाइनमेंट सेंटर टू ऑब्जेक्ट क्लिक। गो टू बैक, क्लिक मॉडिफाई। मॉडिफाई पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे आप। अलाइनमेंट क्लिक सेंटर टू ऑब्जेक्ट। गो टू बैक, क्लिक मॉडिफाई। ये बाई प्रेस 1 कर दो, है ना? तो ये पैवट आपको समझ में आ गया। अब इस पैवट को हमें यूज करना है स्टेबल पे। अब ये पैवट कहाँ है? इसके लेग के नीचे बेस पे है ना, तो मुझे इसका सेंटर पे लेके आना है। हमें जाना है गो टू हिरार्की, क्लिक इफेक्ट पैवट सेंटर टू ऑब्जेक्ट। इससे बैक आ गए हम। इसको मैंने 0 कर दिया, सेंटर पे आ गए यहाँ पे। अब इसको वाई एक्सिस पे मुझे मूव करना है। इधर वाई एक्सिस में मुझे क्या करना है? इसे मूव करना है। हल्का सा मूव करना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा इतना। ये जो लेग लाइन दिख रही है आपको, सिर्फ वाई में मूव करना है। दोबारा फिर जाएंगे आप हिरार्की में, इफेक्ट पैड में जाएंगे। इसका जो है कोऑर्डिनेट से 0 कर दो, मूव हो जाएगा नीचे की तरफ। एक्स वाई 0 करना है, जेड को मत करना 0। समझ में आ गया? और मॉडिफाई पे क्लिक कर ई प्रेस करके और मॉडिफाई पे क्लिक करके आप बाहर आ जाओ। एंगल स्नैप पर राइट क्लिक करना और डिग्री देना है कितना? 90। शिफ्ट का बटन को होल्ड करना है और रोटेट करना है। स्टैंड नंबर ऑफ कॉपी 3। तो ऐसा बन गया ये टेबल। नहीं ठीक है? अब इसके नीचे हमें क्या बनाना है? यहाँ पे एक ट्यूब बनाना है। थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस में आ रहा है, इसको थोड़ा पास करो। पहले हिरार्की पे चले जाओ, इफेक्ट पैवट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, थोड़ा इसको मूव और पास करो, इतना बस। इसको मैंने यहाँ पे 0 करना है, ई प्रेस करके इससे बाहर आ जाओ यहाँ पे। और एंगल इसमें 90 डिग्री पे है ऑलरेडी। शिफ्ट के साथ रोटेट करना है। नंबर ऑफ कॉपी 3। अब ठीक है, यहाँ पे जाना है ट्यूब पे। बताया था मैंने परसों ट्यूब आपको। इसमें लेना है रेडियस 1,
रेडियस 2 और हाई। इसका थोड़ा साइड सेगमेंट बढ़ाओ, दिख रहा ना यहाँ पे। इसको मूव करके थोड़ा ऊपर लेके चलो, यहाँ पे रख दो सेंटर पे। इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ग्रुप कर दीजिएगा। क्लियर है? इसको हमें क्या करना है, इसको मूव करके थोड़ा साइड पे रख दो यहाँ पे। अब हमें लेना है यहाँ पे टॉरस। बताया था हमने उस दिन आपको इसको, तो मैंने कहा था देख लेना इनको आप सबके साथ। और इसका रेडियस देना है हमें 9 इंच, इसे देना है हमें 0.6 इंच। और थोड़ा सा हमने इसका सेगमेंट बढ़ा देना, थोड़ा स्मूथ कर दो। इसको भी x 0 कर दो, y 0 कर दो और z में रख दो इसको आप कितना, 1 फीट 6 इंच। चेयर की हाइट कितना होता है, 1.5 फीट। इसके बाद हमने यहाँ पे लेना है एक स्पीयर। सिस्टम नहीं कर रहा काम, तो देखना पड़ेगा। देखो फोन करूँगा हार्डवेयर वालों को, आएगा 1 फीट 6 इंच, जैसे दिख रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे, R प्रेस करेंगे और यहाँ से ऊपर से स्केल कर दो। बन गया इसकी सीट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका रेडियस बढ़ा देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पे लेना है हमें एक सिलेंडर। यहाँ पर इसका रेडियस रख दो 0.5, हाइट रख दो इसका 1 फीट 6 इंच। ये आ गया यहाँ पे। और शिफ्ट के साथ कॉपी कर लो यहाँ पे स्टेंस में, दोनों को सेलेक्ट करो, फ्रंट व्यू में जाके फिर यहाँ से भी कॉपी करो। आगे यहाँ पे कुछ ऐसे इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे और शिफ्ट के साथ ऊपर कॉपी कर लो। इसको हमने कॉपी ही करना है। इस टेबल को पकड़ के थोड़ा सा मूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसको शिफ्ट के साथ कॉपी कर लो ऊपर की तरफ। इसको हमें कॉपी ही करना है। इसका थोड़ा रेडियस कम कर दो। यहाँ पे स्लाइस बताया था मैंने परसों आपको, स्पेस में इसको सेलेक्ट करना है आपको, लेफ्ट व्यू में जाना है, इसे ग्रुप कर दो। पहले ग्रुप कर दिया। इसका पाइवट को नीचे एडजस्ट करना है, हायरार्की पे जाना है, एफर्ट में जाना है, इसको पकड़ के फ्री हैंड नीचे सेट कर दो। ई प्रेस करना है, इसको एंगल इसने बंद कर देना है इसको, क्योंकि 2-3 डिग्री करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा कर लो इसे 3-4 डिग्री बस इतना। ठीक, इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट का बटन दबाना, नीचे कॉपी कर दो। इसका थोड़ा सा रेडियस कम करो। इसको पूरे को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे और फिर इसको भी ग्रुप बना दो। ठीक है, इसको पकड़ के इधर रखो। इसको पहले 0-0 कर दो, टेबल को सेंटर में आ जाएगा। चेयर को पकड़ो, यहाँ पे रखो। इस चेयर का पाइवट कहाँ रखना है, टेबल के सेंटर पे। हायरार्की पर जाओ, फिट पार्ट पे जाओ, इसको वाई को जेड यहाँ पे 0 कर दो। यहाँ सेट हो गया। ई प्रेस करना है, इससे बाहर आना है, यहाँ पे एंगल स्नैप ऑन करना है 90 डिग्री पे और शिफ्ट के साथ रोटेट कर लो। कितने पे करना है, नंबर ऑफ कॉपी 3। बन गया टेबल चेयर, बना लो। ठीक है, इतना ही आप लोगों के लिए बहुत है आज।
ठीक है, इतना ही एनफ है।